कितना दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं काम से आया तो मैंने सोचा कि अपनी वाइफ को आज मैं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊं। वो काफ़ी दिन से सैड थी तो मैंने सोचा कि चलो यार आज किसी तरह टाइम निकाल ही देते हैं। मैंने आते ही अपनी वाइफ को रेडी होने के लिए कह दिया। मैं तो फटाफट रेडी हो गया था, उसको थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके पहले गाड़ी को साफ़ कर दें फिर निकलते हैं। तब तक वो तैयार होती है तो मैं चल दिया गाड़ी की तरफ। चलो अब हम चलते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरी अभी नई शादी हुई है तो मेरी वाइफ को कभी कभी अपने पेरेंट्स की याद आती रहती है तो वो सैड हो जाती है। दोस्तों कभी भी अगर आपकी नई शादी हुई हो तो हर लड़की को घर में आने के लिए एडजस्ट होने को अभी टाइम लगता है। तो अपनी वाइफ को कभी ना कभी हर हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार आप बाहर घुमाने के लिए ले जाया करिए। इससे वो उसका मन भी उदास नहीं रहेगा, वो खुश रहेगी। तो दोस्तों लो जी, मैडम साहब आ चुकी हैं तैयार होके। अब हम चलेंगे। गाड़ी में बैठते ही मैंने मैडम से पूछा कि हाँ जी मैडम जी, कहाँ जाना पसंद करोगे। तो मैडम को खुद समझ नहीं आ रहा था, वो तो मुझे ही कह रही थी आप लेके जा रहे हो, आप बताओ कहाँ लेके जाओगे। आपने तो मुझे चलने के लिए कहा और मैं आपके साथ बैठ गई। आप जहाँ मर्जी रहे चलो, मैं तो उसका अब ड्राइवर ही हूँ भाई, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। मैडम कुछ बोल नहीं रही थी फिर भी मैं ले जा रहा था मैडम को। तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें घूम रही थी, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, जलंधर लेके जाऊँ, लुधियाने की तरफ लेके जाऊँ। मेरे दिमाग में काफ़ी जगह घूम रही थी कि इसको जलंधर का मॉडल टाउन घुमाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक और जगह है, बहुत अच्छी जगह है, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। यह जगह जो है जलंधर के पास हवेली के साथ ही ओपन हुई है। जो इसका नाम है वो है ईस्टवुड विलेज। इसको मिनी यूरोप भी कहते हैं। और ये जो है लवली के आगे ही LPU यूनिवर्सिटी है, उसके आगे ही मेन हाईवे पे हवेली के पहले ही आ जाती है जलंधर की तरफ जाते हुए। ईस्टवुड विलेज जो है फगवाड़ा से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुँचने को लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं हमारे शहर से। लो भाई दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं ईस्टवुड विलेज में। अब हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो पार्किंग वाले ने बताया कि अंदर बिल्कुल भी पार्क करने को जगह नहीं है। तो हमने फिर बाहर ही पार्किंग के लिए सोचा। तो बाहर हम पार्किंग ढूंढते एक जगह हमें किसी तरीके से खाली मिल ही गई। चलो हम अब यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर एंटर होते ही हमें सबसे पहले मिला हल्दीराम का रेस्टोरेंट। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं काम से सीधा यहाँ पर घूमने के लिए अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि सीधा हल्दीराम के अंदर ही चला जाऊँ और कुछ खाने पीने के लिए बैठ जाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले सबसे ईस्टवुड का चक्कर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। हल्दीराम के राइट तरफ ही ओपन जगह थी। यहाँ पर दो बिल्डिंगों को एक फ्लाईओवर कनेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर नीचे भी शॉप्स थी, ऊपर भी शॉप्स थी। जैसे मॉल के अंदर एक होता है, ये ओपन एरिया में शॉप्स बनी हुई थी। हर तरह के ब्रांड यहाँ पर थे, प्यूमा, एडिडास, नाइकी, हर तरह के ब्रांड की यहाँ पर शॉप्स थी। जितने ब्रांड मुझे पता है भाई मैंने तो उतने बता दिए, बाकी हम तो देसी बंदे हैं ज़्यादातर ब्रांड के कपड़े हम यूज़ नहीं करते। जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वही हम पहनकर बाहर घूमने चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों अब अंदर चलते हैं। और हाँ जी, अब हम आपको वो पीछे की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू था। वहाँ पर शावर्स लगे हुए थे, बच्चों के खेलने के लिए गाड़ियाँ लगी हुई थी, एक मिनी ग्राउंड बनाई हुई थी। बहुत ही अच्छा व्यू था। गर्मी काफ़ी थी फिर भी वहाँ पर ठंडा ठंडा लग रहा था क्योंकि पानी के शावर्स चल रहे थे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने पहले सोचा वहाँ पर थोड़ी सी रील्स बना ले, थोड़ी वहाँ पर फ़ोटोशूट कर लें।
तो हम दोनों हो गए शुरू। पहले तो मेरी बारी थी, अब मेरी वाइफ की बारी, अब वो बनाने लगी रील्स। चलो जी, अब हम आपको लेके आ गए हैं इसके सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर भी काफ़ी शॉप्स ओपन थी, पर ज़्यादातर शॉप तो बंद ही पड़ी हुई थी। मेरी वाइफ को तो बस जहाँ पर भी जाना होता है बस फ़ोटो खींचने की पड़ी होती है। इसको फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो, बस फ़ोटो से तो मैं तंग आ गया था। मैडम मुझे फ़ोटो खींचने को कह रही थी और मैं कैमरा लेके आगे की तरफ चल रहा था। मैडम वहीं पर खड़ी होगी कि नहीं, पहले मेरी फ़ोटो खींचो फिर मैं आगे जाऊँगी। तो हमने 2-4 फ़ोटो क्लिक की और हम आगे की तरफ चल दिए। यहाँ पर हमने देखा बाबास चिकन। मेरा देख के जी में पानी आ गया, तो मैंने कहा अपनी वाइफ को कहा चलो चिकन खाते हैं। पर हमारी जो मैडम है वो प्योर वेज है, वो चिकन नहीं खाती है पर अंडे ज़रूर खाती हैं। तो मैं काफ़ी देर बाबा को देखता रहा कि मैं ये क्या पता ये बोल ही दे चलो वहाँ पर खाते हैं, पर मैडम इतनी ज़िद्दी थी वो मानी नहीं। तो भूख तो काफ़ी लगी हुई थी, हम ऐसे ही घूम रहे थे। यहाँ पर काफ़ी कपड़ों की भी शॉप्स थी, जिसमें देख के मेरी वाइफ की जी में पानी आ रहा था। वो मुझे कपड़े ख़रीदने के लिए बोल रही थी, पर मैं उसको किसी तरह खींच के नीचे की तरफ ले गया। और नीचे जाते ही उसने मुझे मेरे हाथ में कैमरा पकड़वाया और कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे को एक और रील बना के दो। तो भाई साहब मेरी ड्यूटी तो बस यही होती है मैडम की रील बनाने की। तो मैं हो गया शुरू रील बनाने के लिए। थोड़ा आगे गए तो नॉकआउट पे 60% ऑफ लगी हुई थी, जिसको देख के मेरी वाइफ का और मन ललचा गया। वो मेरे को अंदर ले जाने ही वाली थी। इससे पहले कि वो मुझे अंदर ले जाती, मैंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा दिया। यहाँ पर कई अभी ऐसी भी शॉप्स थी जो अभी मेंटेनेंस मोड पे थी, अभी ओपन नहीं हुई थी। चारों तरफ घूम के अब हम दोबारा फिर से बाबा चिकन की तरफ आ गए और मैंने फिर से फोर्स करना शुरू कर दिया कि चलो यार चिकन खा लेते हैं। पर मेरी वाइफ इतनी ज़िद्दी थी कि ना, उसको बस ना 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 बोलना आता है और कुछ नहीं। अगर अब अभी मैं इसको कपड़े लेने के बोलूँ तो वो एकदम ही हाँ हाँ करना शुरू कर देगी। चलिए दोस्तों, अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। नीचे हमने फिर से मेरी वाइफ ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाया और अब मैंने फ़ोटो इसकी खींची ही नहीं। वो गुस्सा हो गई थी। मुश्किल से उसको नीचे उतरने के लिए कहा मैंने। नीचे आने की उसकी एक ही शर्त थी कि मैं उसकी फ़ोटोज़ करूं। तो फिर मैंने उसके फिर से थोड़ी फ़ोटोशूट की और आगे हम चल दिए अब। तो दोस्तों आगे चलते चलते मैडम को आगे सेल्फ़ी व्हील दिख गया, तो मेरा भी दिल था, तो मैं और मेरी वाइफ उस व्हील सेल्फ़ी पर चढ़ गए। तो दोस्तों जो ये सेल्फ़ी व्हील होती है, इसका चार्ज जो होता है सिर्फ 100 से 150 रुपये होता है। आप जब भी आओ इस सेल्फ़ी व्हील पे अपनी सेल्फ़ी ज़रूर बनवाओ, बहुत अच्छा बनता है रील्स के लिए। चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिख गई कुछ बच्चों की टोली खेल रही थी, तो मेरी वाइफ पहले कह रही थी कि पहले मैं इनके साथ खेलूँगी, तो वो शुरू हो गए उनके साथ खेलने। उसके बाद जो था मेरी बारी थी। मैं तो फिर बहुत ही चालाक था, मुझे खेलना था तो पूरे अच्छे तरीके से खेलना था। तो मैं उन बच्चों को खींचने लगा, काफ़ी भारी थे भाई, खींच नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा चल यार छोड़ यार, ऐसे ही फ़ोटो खींच ले तू इन बच्चों के साथ। इसके बाद हम आगे चले तो हमें एक झूला दिख गया। मैडम देखने लगी कि इस झूले पे बैठूँ कि ना बैठूँ, ये टूट तो नहीं जाया था। उसको तो यही डर लगा हुआ था, क्योंकि झूले के जो दूसरी तरफ एक नोटिस लगा हुआ था कि ये झूला था जो सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। वो एकदम झटके से उठ गई, कहीं ये झूला टूट ना जाए। ये झूला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये ना लीता जाए।
तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। करीबन शाम के 7 बज गए थे। तो हमने पहले ये प्लान किया कि हल्दीराम से कुछ खा ले। फिर मेरी वाइफ का कहना था कि हल्दीराम से नहीं, इसके साथ हवेली है, हम हवेली से कुछ खाएंगे टेस्टी फूड। हल्दीराम का उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था लास्ट टाइम, तो मैं भी उसका साथ देने लगा। चलो ठीक है, हम हवेली की तरफ चलते हैं। तो ईस्टवुड विलेज को से करीबन 5 मिनट आगे हवेली थी। तो हम हवेली पहुंच गए थे। अब हमने पार्किंग की तरफ गाड़ी अपनी टर्न कर ली थी। दोस्तों आपको पता है कि हवेली की जो पार्किंग होती है वो फ्री होती है। ये काफ़ी बड़ी पार्किंग होती है, यहाँ पर कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। आपकी बाइक, आपकी गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल फ्री सेफली खड़ी रह सकती है। तो हम पार्किंग अंदर एंटर हो गए हैं। मेरी वाइफ बार बार भूख चिल्ला रही थी कि मुझे अब कुछ खाना ही है। तो पहले तो मैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, आज मेरे ख्याल से सैटरडे का दिन था, काफ़ी भीड़ थी। तो मैं पार्किंग के लिए जगह ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते हमें पार्किंग के लिए जगह मिल ही गई। चलो दोस्तों पार्क करते हैं गाड़ी और अंदर चलते हैं। हवेली में चलते हुए पंजाबी गानों की साउंड आपको बाहर तक सुनाई देती है, ध्यान से सुनिए। गाना सुन, तू गाना सुन रहा है, गाना सुन रहा है। ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਨੀ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਮਜਾ ਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ। हाँ जी, तो अब हम पार्किंग के बाहर निकल चुके थे और हवेली के अंदर एंटर करने वाले थे। चलो आपको अंदर लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। पहले अंदर एंटर होते ही पहले ये भाई साहब जो निधि के रिश्तेदार थे हमारा स्वागत कर रहे थे, वो भी ढोल बजा के। वैसे दोस्तों हवेली में आप कभी भी आओगे यहाँ पर इतनी भीड़ तो हमेशा मिलती ही मिलती है। यहाँ पर काफ़ी रश होता है क्योंकि ये मेन हाईवे पे है। आते जाते लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। तो अंदर चलते ही हमने सबसे पहले मेन्यू वाला काउंटर ढूंढा और मेन्यू की तरफ हम देखने लगे। मैंने अपने वाइफ से पूछा कि हाँ बताओ अब तुम्हें क्या खाना है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, मेन्यू में काफ़ी आइटम्स थी तो वो ध्यान से देखने लगी, क्या पता कुछ अच्छा सा पसंद ही आ जाए। तो फाइनली हमने जो है मेन्यू में से 2 आइटम सेलेक्ट की, जो एक मसाला डोसा था और एक पाव भाजी थी। तो मैं चल दिया कैश काउंटर की तरफ बिल कटवाने के लिए। वहाँ पर जाके मैंने मसाला डोसा और पाव भाजी का ऑर्डर दिया। मैंने फिर भी एक बार अपनी वाइफ से पूछा कि आपने पक्का यही खाना है, तो उसने भी हाँ यही कहा कि हाँ मैं मसाला डोसा खाऊंगी। तो दोस्तों देखिए इनकी मेकिंग जो है काफ़ी साफ़ सुथरी होती है। हाँ जी, तो हम दोनों का ऐसा होता है कि हम एक पंजाबी रेस्टोरेंट में आए हैं और वहाँ पर आके हम एक साउथ इंडियन फूड सेलेक्ट किया है खाने के लिए। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था, साउथ इंडियन फूड इन पंजाबी रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स मैं आपको डोसा के साथ पाव भाजी का एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, आप कभी भी ट्राई कीजिए। मैंने वहाँ पर इनके साथ एक चाटी की लस्सी ली, लस्सी स्वीट लस्सी थी। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, आप मसाला डोसा के साथ कभी भी पाव भाजी की जो भाजी होती है उसके साथ खा के देखिए, वो काफ़ी आपको टेस्टी लगेगी, काफ़ी यूनिक टेस्ट उसका आएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आप भी ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स हमने पेट पूजा कर ली है। अब हवेली में थोड़ा सा इधर उधर घूमकर अब हम वापस घर की तरफ चल दिए हैं। तो हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। वैसे तो हम हवेली में काफ़ी टाइम बार आ चुके हैं, मैं और मेरी वाइफ। अगर आप पहली बार आओ तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो।
बहुत ही अच्छी यूनिक सी चीज़ें बनी हुई हैं जो हवेली में पंजाब की गाँव की हिस्ट्री को दर्शाती हैं। आप यहाँ पर जब भी आओ फ़ोटो शूट करवा के जाओ। तो अब हम हवेली में लगे हुए गाने का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और लस्सी का भी मज़ा ले रहे थे। बाय बाय मिस्टर टोली बॉय। मैडम नो इस हवेली की चाटी की जो लस्सी थी काफ़ी अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स आप भी जब भी आओ यहाँ हवेली की जो चाटी की लस्सी है उसको ज़रूर ऑर्डर करो, उसको टेस्ट करो, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये मिनी ब्लॉग? हमारे इस ब्लॉग को देखते हुए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारी अभी शुरुआत है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इस हवेली के पीछे की तरफ आपको एक अपार्टमेंट्स दिख जाएंगे, वो GI अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ पर आप अगर आएँ, आपको जगह पसंद आती है, वहाँ पर आप फ्लैट्स भी ले सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि पार्किंग में यहाँ पर हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको पर्ची वापस दूँगा पर उसके साथ कोई कैश पेमेंट नहीं दूँगा। ये देखिए, आप यहाँ पर फ्रीली पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ियों को, अपनी बाइक को। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय हवेली। तो हमारे इस व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट जरूर करें। ओके गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।